एपिसोड की शुरुआत परेश और रेणुका के बीच रसोई में बातचीत से होती है। परेश को जब पता चलता है कि उसने देर रात मसालेदार खाना खाया है तो वह रेणुका को डांटता है। वह उसे सोने से पहले ऐसा खाना खाने के परिणामों के बारे में चेतावनी देता है। हालांकि रेणुका आश्वस्त रहती है, उसे आश्वस्त करती है उसका मजबूत पाचन तंत्र बिना किसी समस्या के इसे संभाल सकता है। अचानक तेजस रसोई में जाता है और मिठाई का कटोरा देखता है जो सचिन सयाली के लिए लाया था। तेजस को भूख लगती है, वह रोशनी को बुलाता है और हलवे का पूरा कटोरा खा जाता है। सचिन उन्हें देखता है लेकिन वह कुछ भी कहने में संकोच करता है। यह स्थिति उसे निराश करती है और वह खुद उस रात सो पाने में असमर्थ पाता है। अगली सुबह रेणुका अपने पेट में गड़बड़ी महसूस करने लगती है और जब उसे अपने पेट में गड़बड़ी महसूस होती है तो अपने स्वभाव के अनुसार परेश को सुझाव देता है रेणुका असुविधा से राहत पाने के लिए। हालांकि सचिन और सायली दोनों ही उसके टहलने के विचार से परेशान दिखते हैं। जैसे जैसे दिन बीतता है शकुंतला देशमुख के घर पहुंचती है और रेणुका की मदद करने की पेशकश करती है। वह रेणुका को एसिडिटी की राहत दिलाने के लिए उचित मालिश करती है लेकिन दुर्भाग्य से इससे कोई फायदा नहीं होता। रोशनी सुझाव देती है रेणुका को इलाज के लिए अस्पताल जाना चाहिए लेकिन रेणुका किसी भी क्लिनिक में जाने से इनकार कर देती है। इस बीच तेजस की मूर्खतापूर्ण सवाल रेणुका को हताशा और बढ़ा देते हैं जिससे वह उससे और भी चिढ़ जाती है। इसके बाद शकुंतला सायली से रेणुका की मालिश करने के लिए कहती है क्योंकि उसे एसिडिटी से राहत मिल सकती है। सचिन स्थिति को देखते हुए रेणुका का मजाक उड़ाता है और सायली से मजाक में कहता है वह उस पर सख्त होने का अवसर ले। सायली इस विचार से सहमत नहीं है लेकिन हमेशा मदद करने के लिए उत्सुक है। रिया रेणुका को मालिश करने के विचार से उत्साहित हो जाती है। आकाश तुरंत हस्तक्षेप करता है, रिया को चेतावनी देता है वह आवेगपूर्ण तरीके से काम न करे क्योंकि उसे पता नहीं होगा कि मालिश कैसे ठीक से करनी है। अंत में रेणुका को तब राहत मिलती है जब सचिन उसे बेहतर महसूस कराने में मदद करने के लिए कुछ घरेलू नुस्खे बताता है। बाद में ममता देशमुख के घर अपनी बेटी रिया की शादी की सालगिरह मनाने के लिए आयोजित होने वाली आगामी कार्यक्रम पर चर्चा करने के लिए आती है। ममता बताती है कि उसने कई महत्वपूर्ण मेहमानों को आमंत्रित किया है और यह सुनिश्चित करने के महत्व पर जोर देती है। सब कुछ सही हो, ममता रेणुका को सचिन के अप्रत्याशित व्यवहार से सावधान रहने की याद दिलाती है क्योंकि वह पिछली बार की तरह पार्टी में परेशानी खड़ा कर सकता है। रेणुका उसे आश्वस्त करती है कि वह किसी भी समस्या से बचने के लिए सचिन को पार्टी से बाहर रखेगी। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता है परेश अपनी सैर से लौटता है और रेणुका उसका गर्मजोशी से स्वागत करती है। उसे यह देखकर आश्चर्य होता है कि वह कितनी दयालु और विचारशील है। परेश को संदेह होता है और आश्चर्य होता है कि क्या रेणुका के दिमाग में कुछ और चल रहा है। वह सीधे उससे पूछता है वह क्या योजना बना रही है। रेणुका एक पल के लिए हिचक जाती है लेकिन फिर ममता और उसकी आने वाली पार्टी का जिक्र करती है। परेश ध्यान से सुनता है जब रेणुका ममता द्वारा कार्यक्रम के लिए एक असाधारण इंतजामों के बारे में बात करती है। रेणुका धीरे धीरे सचिन के विषय को सामने लाती है और बताती है कि ममता विशेष रूप से उसे कार्यक्रम में नहीं लाना चाहती। परेश सग्न हो जाता है, हैरान होता है, उसे अजीब लगता है ममता सचिन को समारोह से बाहर रखने के लिए इतनी दूर तक जाएगी। हालांकि रेणुका की दृढ़ता से कहा है कि वह ममता की इच्छाओं का सम्मान करना चाहती है, सचिन को पूरे कार्यक्रम से बाहर रखना चाहती है। उनका मानना है कि इससे पार्टी के दौरान किसी भी तरह की समस्या को रोकने में मदद मिलेगी। इससे परेश हैरान है लेकिन वह रेणुका के तर्क को सुनता है। ममता की इच्छाओं का पालन करने और एक सुचारू कार्यक्रम सुनिश्चित करने के लिए रेणु का दृढ़ संकल्प उनके परिवार और सामाजिक समारोह में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए उनकी इच्छा को दर्शाता है। एपिसोड समाप्त हो जाता है। परेश के रेणुका के फैसले से अभी भी हैरान होने के साथ होता है लेकिन वह स्थिति को अपने हिसाब से संभालने की उसकी इच्छा का सम्मान करता है। आने वाले एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होने वाले हैं तो जानने के लिए बने रहे सीरियल उड़ने की आशा में और नेक्स्ट एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।